गुड मॉर्निंग मैम। हाँ? ओह धर्मपाल, बोलो क्या हुआ? जी वो क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है धर्मपाल? मैडम मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? तुमने क्यों लिया उनको घर के अंदर? कह देना चाहिए था मैं नहीं हूँ यहाँ। What is the meaning of this? क्या समझते हो आप लोग इस तरह से? ये क्या है? आई एम सॉरी मैडम, आपको हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा? इसका क्या मतलब है चलना पड़ेगा? जाकर के ये समन्स मेरे लॉयर को दीजिए आप। मैडम ये हरकत करके आपने कानून तोड़ा है। ये मामूली पेपर्स नहीं है, सीबीआई के ऑर्डर्स हैं। तो वो ऑर्डर्स आप उनको क्यों नहीं देते जो राणा के साथ काम करते हैं? वो जंग बहादुर और उसका चमचा मकरंद, उनको दीजिए ना। मेरे पास क्यों आए आप? देखिए हमारे पास बेकार वक्त तो है नहीं, और इतना सुन लीजिए कि हमें 15 मिनट के अंदर हेडक्वार्टर पहुंचना है। मुझे आपके हेडक्वार्टर्स की कोई परवाह नहीं है और ना ही मेरे पास टाइम है। जब टाइम होगा मैं खुद आ जाऊंगी। मैडम इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप हमारे साथ चले चलिए, वरना मुझे अपने आदमियों की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ऑर्डर्स हर हाल में फॉलो करने ही हैं। जल्दी कीजिए, कमिश्नर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वैसे भी उनके पास हजारों काम हैं। कपड़े चेंज करने का टाइम है मेरे पास? ओह यस श्योर। मैडम जरा जल्दी कीजिए, वैसे भी हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। बैठिए इधर। कहाँ ले आए मुझे? पहले बैठिए इधर। आपने कहा था सीबीआई कमिश्नर के सामने मेरी इंक्वायरी होने वाली है। कहाँ है कमिश्नर साहब? मुझे यहाँ लाने का मतलब क्या है? What is the meaning of this? मैडम पहले आप चुपचाप बैठ क्यों नहीं जाती? बेकार में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हैं। आई प्रॉमिस यू आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज सिट हियर। मुझे कुछ नहीं होगा? हाँ? मुझे क्या होने वाला है? आप लोग क्या बिगाड़ सकते हैं मेरा? आप लोग शायद भूल रहे हैं मैं कौन हूँ। हम जानते हैं आप कौन है। पहले आप यहाँ बैठ जाइए। प्लीज सिट। बैठिए। और देखिए जल्दी ही हम अपना इंटरोगेशन शुरू करेंगे। सुनिए मैडम, अगर प्यास लगे तो पानी इधर रखा है और टॉयलेट उधर है। मैं आता हूं अभी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये सब क्या बातें हो रही हैं? जब मुझे घर से यहाँ ले आए थे तो कह रहे थे आपको जल्दी है, और यहाँ ला करके मुझे बिठा दिया। आपके इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा था कि कमिश्नर मेरा इंतजार कर रहा है। What is happening around here? ये टॉयलेट पानी की क्या बात हो रही है? प्लीज मैडम, बिना बात आप कुछ भी सोचे जा रही हैं। ये तो मैंने आपको इसलिए बताया था कि आप परेशान ना हो। एनीवे, मैं आता हूँ, आप इंतजार करें। सुनिए प्लीज। गुस्सा ठंडा हो गया हो तो कहूँ? नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो। जब तक आपका दिमाग गर्म रहेगा तब तक हमारे बीच कोई बात नहीं हो पाएगी मम्मी। बेकार की बात मत करो रोहन, जो कहना कह के खत्म करो। माँ, मेरे ख्याल से दीपक अंकल के बारे में हमें तारा को बता देना चाहिए। क्या कहती हो आप? नहीं। मामा, आप कम से कम बात समझने की कोशिश तो करो। अरे जब तक दीपक अंकल ठीक ठाक थे तब तक उनकी बात मानना बनती थी, लेकिन अब तो कोई हमारी मजबूरी भी नहीं है। अरे जरा सोचो, जब तारा को पता चलेगा कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद हमने उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया तो क्या बीतेगी उन पे?
कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ रोहन। लेकिन मैं तय कर पा रहा हूँ। मैं इसी समय तारा को फोन करता हूँ। मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, मुझे मैं पैरालाइज हो जाऊं, मतलब कुछ ऐसे हालात हो जाए कि मैं अपने आप को संभालने के काबिल ना रहा, तो भी तुम तारा को कुछ नहीं। हेलो रोहन नहीं। मामा क्यों? रोहन, मैंने दीपक से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तारा को तब तक नहीं बताऊंगी जब तक कि दीपक की मौत ना हो जाए। मैंने वादा किया है रोहन। का वक्त हो गया, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। खाना? खाना खाने बुलाया मुझे यहाँ तुमने? कहाँ है वो इंस्पेक्टर को बुलाओ उसको। सुनो, मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है, मुझे फोन करना है। सुन, बोलो जी। मैं चाहती हूँ कि हमारे होटल में एक नया रेस्टोरेंट खुले। ठीक है, तुम हुक्म तो दो। योर विश इज माय कमांड। ओफो तारा, तुम मेरी हर बात पे इतनी जल्दी क्यों अग्री हो जाती हो? क्योंकि डिसएग्री करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कल मैं तुम्हें अपना प्रेजेंटेशन दे दूंगी। ठीक है तारा, मैंने अपने होटल की हर चीज को बहुत अच्छी तरह स्टडी किया और फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंची कि हमारे होटल में वो सारी चीजें मुहैया हैं जिससे लोगों की डिमांड्स पूरी होती हैं, जिससे वो कंफर्टेबल फील करते हैं, सिवाय एक चीज के। क्या? तारा, हमारे यहाँ यंगस्टर्स के लिए कोई जगह नहीं है। वैसे भी 5 स्टार होटल तो यंगस्टर्स के लिए होते नहीं है। बम्बई में हमारी डिस्को और पब तो है और वो काफी पॉपुलर भी है। लेकिन तारा, वो तो रात के 9 बजे के बाद खुलते हैं ना। तो दिन में तो कोई जगह नहीं हुई। क्यों नहीं है? कॉफी शॉप तो है। तारा, वो तो बहुत ही बोरिंग जगह है। मैं एक ऐसी जगह की बात कर रही हूँ जो बहुत एक्साइटिंग हो, लाइवली हो, जहाँ पर आजकल के लड़के लड़कियां हर वक्त आ जा सके। और हमारे शहर में तो ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जो ऐसी जगह पर पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं। भाई, तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है? ऐसा करो कि एक लेआउट बना लो जल्दी से और फिर एकदम काम शुरू कर दो। ग्रेट, अभी बनाती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है, कहता है कि बहुत जरूरी काम है। अच्छा, अभी मिलना चाहता है? जी मैडम। क्या नाम बताया? नाम नहीं बताया उसने, लेकिन जब मैंने उसको बताया कि आप बिजी हैं तो वो कह रहा है कि आपके फ्री होने तक वो आपकी वेट करेगा। अजीब आदमी है। अच्छा, भेज दो उसे। जी मैडम। सॉरी प्लीज दूर होकर बात करो। हटो ना, पीछे हो। सॉरी। बोलिए, क्या काम है आपको? अब मैं क्या बताऊं मैडम, आप ही समझ जाइए मुझे किस चीज की जरूरत है। अरे अजीब आदमी हो, मतलब भीख मांगने ऑफिस तक चले आए? जाके बाहर बैठो अपना कटोरा लेकर। नहीं मैडम, मैं भीख मांगने नहीं आया मैडम। मैडम मैं बर्बाद हो गया हूँ, लेकिन अपनी इज्जत में मैंने आज तक कभी आ जाने नहीं दिए मैडम। मुझे पैसों की जरूरत है मैडम, लेकिन मैं काम मांगने आया हूँ मैडम। क्या काम कर सकते हो तुम? कुछ भी काम कर सकता हूँ मैंने सुना है आप जिनको जरूरत होती है उनको काम देती है मैडम। प्लीज मैडम, मुझे कुछ काम दे दीजिए। देखिए मेरी हालत देखिए, जिंदगी जीना कितना मुश्किल है मैडम। देखिए मुझे प्लीज कोई काम दे दीजिए। ऐसे कैसे तुम ऑफिस में घुसाए? हाँ, और कोई जाना भी तो नहीं था मैडम, सिर्फ आप ही काम दे सकती है मुझे। प्लीज काम दो ना मैडम, प्लीज काम दो ना। सुनो, अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम अप्लाई करो। अगर मैनेजमेंट को लगेगा कि तुम फिट हो तो तुम्हें काम दे देंगे। मैडम प्लीज मुझे काम दो ना मैडम। तुमने सुना ना मैडम ने क्या कहा? आप जाओ यहाँ से। मैडम मैं आपके पैर। अरे जाओ यहाँ से। गेट आउट। अरे जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया साले ने। ये ऑफिस में कैसे घुसाया? ऐसे उल्लू के पट्टे ऐसे ही ऑफिस में घुस जाते हैं। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के लोग आ जाते हैं। ये काम करेगा? शक्ल देखी थी इसकी, इतनी घिनौनी। 1 मिनट में नफरत होगी मुझे इससे। I swear, अगली बार दिखेगा तो 1 किलोमीटर से दूर भगा दूंगी।
प्रॉब्लम हो सकती है? सुबह 10:30 बजे से लेकर के शाम 4:30 बजे तक आपने मुझे यहाँ बैठा करके रखा है, मेरा पूरा दिन वेस्ट हो गया, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। So you should be. You are a government servant. Servant का अर्थ समझते हो? Servant का अर्थ होता है नौकर। कहाँ है आपके ये कमिश्नर साहब? उन्होंने देरी के लिए माफी मांगी है। असल में वो होम मिनिस्टर साहब के साथ एक जरूरी मीटिंग में बिजी हो गए। अच्छा, तो उन्हें कहिएगा जब उन्हें फुर्सत होगी तब मुझे फोन कर ले, मैं 25 मिनट के अंदर अंदर यहाँ आ जाऊंगी। आई प्रॉमिस। मेरे पास वक्त नहीं है आपके पास यहाँ वेस्ट करने का। नो, हैव टू स्टे हियर। आप यहीं रहेंगी। जब तक हमें ऑर्डर्स नहीं मिल जाते आप यहाँ से नहीं जा सकते। किसके ऑर्डर्स? कौन से ऑर्डर्स? कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स। ठीक है, तो बुलाइए आपके कमिश्नर साहब को। है कहाँ वो? वो जल्द ही आके आपसे मिलेंगे। तब तक मैं आपके लिए चाय और कुछ नाश्ते के लिए भिजवाता हूँ। मैं चाय और नाश्ता करने यहाँ नहीं आई हूँ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। Dare do that to me? हाथ हटाइए मैडम। एक पुलिस ऑफिसर को हाथ लगाने का मतलब समझती हैं आप? मुझे मेरे लॉयर से बात करने दीजिए। कैन यू हियर मी? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कितनी देर मुझे यहाँ बिठा के रखने वाले हैं? आपको मालूम है मैं कौन हूँ? कंचन सोनी हूँ मैं। आप लोग इस तरह से मुझे जलील नहीं कर सकते। सुन रहे हैं आप लोग? से बात करनी है। मुझे मेरे लॉयर को टेलीफोन करना है। ये मेरा हक है। सुन रहे हो? ये मेरा हक है। मुझे मेरे लॉयर से बात करनी है। कोई सुनता क्यों नहीं यहाँ? आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? कोई है? Idiots! जा रही हो आपने? वो सब बाकी लोग कहाँ गए? सब घर को गए। 6:30 बज रही है भाई। अरे 2-4 को छोड़ के सब निकल लिए। वो इंस्पेक्टर कहाँ है? इंस्पेक्टर वो शायद कमिश्नर साहब से कुछ बातचीत कर रही हैं। बैठ जाओ, जा रही हूँ मैं। सुनो मेरी डब्बे वाले भैया, सुनो प्लीज सुनो। ये लोग है कहाँ? अरे मुझे क्या पता कहाँ है। आप अंदर बैठो, साहब ने हुक्म दिया है, आप अंदर बैठो। आ गया पर है कहाँ ये लोग? मुझे क्या पता, मुझसे पूछने मेरे पीछे पड़ेगी, मुझे जाने नहीं देगी। प्लान का सेकंड स्टेज। अभी हम देखेंगे कि तारा सहगल के पैरों तले जमीन कैसे हिल जाएगी। हेलो हेलो, कुछ तो बोलो तारा सहगल डार्लिंग। क्या बात है, मुझे पहचाना नहीं? तुम्हारी आवाज मेरे लिए एक ऐसी गूंज बन गई है अनीता, जो कभी खत्म ही नहीं होती। और इसका मतलब तुमने पहचान लिया। अगर तुम कुछ मांगने वाली हो तो That's right.
चुपचाप से मुझे पैसे दे दो वरना। अरे वाह, मैंने चुपचाप कहा, वाकई में चुप हो गई। वेरी गुड। सुनो, आज एक गंदा सा आदमी तुम्हारे ऑफिस में आया था ना, एक भद्दा सा कपड़े पहने हुए, जिसको तुमने ऑफिस से निकाल दिया था। मैडम प्लीज प्लीज मुझे काम दो ना मैडम। तुमने सुना ना मैडम ने क्या कहा? अब जाओ यहाँ से। मैडम मैं आपके पैर अरे 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 जाओ यहाँ से। गेट आउट। अरे जाओ हटो यहाँ से। हेलो, सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ। केयरफुली सुनो, वो आदमी कल फिर से आएगा और तुम उसे नौकरी पे रखोगी। मैं उस बूढ़े को अपने होटल में नौकरी पे नहीं रखूंगी। सोच लो, मुझे मना करने का अंजाम। अनीता, बाय तारा। अनीता, कुछ नहीं करेगा। ये क्या है, समझ रही हैं आप? कुछ नंबर्स है। जी हाँ, प्लॉट नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 वेस्ट एंड लोनावला। इन सब के बारे में जानते हैं ना आप? बोलिए। क्योंकि इस नाम का कोई भी आदमी है ही नहीं। इंस्पेक्टर, जब्त कर लो ये प्रॉपर्टी। यस सर। इसके बारे में शॉप नंबर 4, 5, 6 मोहम्मद अली रोड, इसके बारे में जानती है कुछ आप? ये सब मिसेस हसीना कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे है। इस हसीना को जानती हो? कंचन सोनी। नहीं जानती हूँ। प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। यस सर। भाई में उद्योग मंत्री की 4 गाली, जानती है इसके बारे में कुछ आप? नहीं जानती ना? इंस्पेक्टर, जब्त कर लो ये प्रॉपर्टी। मैडम इसके बारे में शायद जानती हो आप। और बेलापुर में जो ग्लास फैक्ट्री है उसके बारे में कुछ कहेंगी आप? मुझे नहीं मालूम, मुझे पानी चाहिए प्लीज। बताइए, इसके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं जानती कुछ। नहीं जानती है। इंस्पेक्टर, ये भी जब्त कर लो इसे भी। मैडम ये भी नहीं जानती आप? याद कीजिए। और करजत में जो 60 एकड़ की जमीन है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे पानी चाहिए। पानी। इंस्पेक्टर, जब्त कर लो। मैडम याद कीजिए। इंस्पेक्टर, मैडम को पानी पिलाओ। हाँ, सीमा हॉलिडे की प्रॉपर्टी के बारे में जानती कुछ आप? नहीं। कुछ नहीं जानती आप? नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं जानती। नहीं जानती हूँ मैं। याद कीजिए, शायद आप कुछ जानती हो। नहीं जानती हूँ मैं कुछ भी। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल कुछ मालूम नहीं? कुछ नहीं जानती आप? नहीं। याद कीजिए, शायद कुछ जानती हो आप। कह दिया ना, नहीं जानती मैं कुछ भी। इंस्पेक्टर, जब्त कर लो ये प्रॉपर्टी। करजत में 60 एकड़ जमीन, थाना की प्रॉपर्टी के बारे में जानती कुछ आप? नहीं। कल्याण की प्रॉपर्टी के बारे में जानती कुछ आप? नहीं जानती ना? इंस्पेक्टर, जब्त कर लो ये प्रॉपर्टी। करजत की प्रॉपर्टी के बारे में जानती कुछ आप? नहीं जानती, इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ठीक। गुना की प्रॉपर्टी के बारे में जानती कुछ आप? नहीं जानती हूँ मैं कुछ भी। कुछ भी नहीं जानती आप? ठीक। ये सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लो इनकी। मैडम, आप इस सारी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जानती, तो क्या ये सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए? आपको कोई हक नहीं है ऐसा करने का। मैडम, जब ये प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, तो हम इसे जब्त करें या ना करें, आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? आई एम वेरी सॉरी मैडम, आपको तकलीफ हुई। अब आप जा सकती हैं। रंजीत डोगरा को कहना कि कंचन की सारी बेनामी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। ठीक है सर, अभी कहलवाए देते हैं। और बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपने कंचन सोनी को उसकी औकात बता दी। पटेल जी,
यहाँ पर हमारा होगा सेल्फ सर्विस काउंटर। नहीं नहीं, ये तो कॉलेज की कैंटीन की तरह लगेगा। पटेल साहब, आप कौन से जमाने में रह रहे हैं? ये कौन सा साल है? 94। इसमें। तो आप मुझे इस तरह कन्विंस करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं जैसे आप 1960s में रह रहे हो? नहीं नहीं, बात क्या है कि पटेल जी, मैं आपको कुछ बताती हूँ। आजकल जितने भी फास्ट फूड कॉर्नर्स हैं, पता है क्यों पॉपुलर है? सेल्फ सर्विस काउंटर्स की वजह से। फास्ट फूड है? ये उपवास का खाने से ये सेल्फ सर्विस सेंटर से क्या मतलब? पटेल जी, ये फास्ट फूड वो उपवास वाला खाना नहीं है। तो? ये फास्ट फूड वो है जहाँ जगह जगह पर वो एनीवे, मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मैंने आपको क्यों बुलाया, आप जाइए यहाँ से। मैं बात कर रही हूँ पेरिस की और आप पहुंच गए झुमरी तलैया। पेरिस? झुमरी तलैया? लेकिन रेस्टोरेंट तो हम बम्बई में बना रहे हैं ना, फिर आप पेरिस और झुमरी तलैया की क्यों बात करती है? पटेल जी, मैंने आपको यहाँ किस लिए बुलाया? आपने मुझे इसलिए बुलाया कि प्लान्स दिखाने के लिए। तो पटेल साहब, चुपचाप प्लान्स देखिए, फालतू के कमेंट्स करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज कैंटीन की तरह लग रहा है। देखिए इधर, ये स्लॉट मशीन में चाहती हूँ यहाँ पर डले। और मैंने कितनी बार कहा है कि ये वाउचर्स मैं क्लियर नहीं कर